नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक नई दिल्ली में हुई थी और जहां पर एक बड़े अनाउंसमेंट को किया आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा और उसको लेकर जितनी कांग्रेस की राज्यों की यूनिट्स हैं, वो इसको लेकर अब एक्टिव होंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि आने वाले राज्यों में, जहां तमिलनाडु, पुदुचेरी, असम, पश्चिम बंगाल, केरला, ये सारे राज्य जिनमें इलेक्शंस होने हैं 2026 में, और उसके बाद 2027 में मुख्य रूप से जहां पर यूपी और पंजाब में चुनाव है, क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस फिर से एक बार गरीब, किसान, मजदूर सबसे लिंक कर सकती है? और ये क्या कांग्रेस के लिए एक जीत की सीढ़ी बन सकती है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर मीनू जैन जी हैं। मीनू जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और ये मनरेगा बचाओ अभियान जिसकी घोषणा आज किया, आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए, इसमें आपको चुनौतियां ज्यादा दिखती हैं, या फिर आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए एक जीत की सीढ़ी बन सकती है? जी। देखिए, जो ये चुनाव अभियान है उसको गांव-गांव तक ले जाने की उन्होंने बात कही है। तो गाँवों में कांग्रेस का वोट बैंक है मेजरली। शहरी इलाकों में बीजेपी का वर्चस्व है। तो गाँव में जो वोट है, अगर वो छिटका हुआ वोट है या डिसऑर्गेनाइज्ड पड़ा हुआ है, तो इस योजना का जब वो इसके बारे में आवाज उठाने के बाद बहाने या इस अब आप योजना के लिए आवाज उठाने के लिए कांग्रेस जब गाँव-गाँव पहुंचेगी, तो डेफिनेटली वो वोट वोट जो है लामबंद होगा, क्योंकि गाँव का अलग एक रूरल डिस्ट्रेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कि वो प्रॉब्लम है। बेरोजगारी, महंगाई, वो बहुत ज्यादा मार है लोगों के ऊपर। कृषि, कोई अभी फायदा का सौदा उनके लिए बचा नहीं है। बहुत सारी कृषि करना भी, खाद की महंगाई है और बहुत सारी उनकी दुश्वारियां हैं। तो उसमें ये एक छोटा जो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था गांव का, उसके लिए एक ऐसा साधन था कि उसके घर का चूल्हा जलता रहे। अब उसमें अगर कांग्रेस इसके रिवाइवल के लिए या जो मोदी, ये लोग जो जी राम जी करके जो नई योजना लाए हैं, जीबी राम जी, वो उस योजना को पीछे की मतलब कि कांग्रेस सरकार वापस ले, इसके बारे में अगर जन जागरण अभियान या कोई आंदोलन, जन आंदोलन कहा गया है, जैसे कि अगर जन आंदोलन जैसा कोई काम करेगी, तो डेफिनेटली कांग्रेस के पक्ष में मोबिलाइजेशन तो होगा। और उसके लिए देखिए नेता लोग भी जाएंगे, शीर्ष नेता भी जाएंगे, लोकल नेता भी होंगे, क्षेत्रीय नेता, सभी नेता होंगे। तो फर्क तो इससे डेफिनेटली पड़ेगा। जी। लेकिन कभी-कभी लोग ये भी कहते हैं कि ये एक ऐसा इशू नहीं है जिसमें कि केवल चुनाव के प्रिज्म से इसको देखा जाए, क्योंकि ये लोगों के जीविका का सवाल है और जॉब्स का सवाल है। लोगों को जॉब्स मिल रही थी, गारंटीड जॉब्स थी, उसको एक स्कीम में तब्दील कर दिया गया मोदी सरकार द्वारा। और ये एक तरीके से कांग्रेस के लिए प्रेस्टीज इशू भी था साथ में, क्योंकि कांग्रेस इसको लेकर आई थी, कांग्रेस ने वो गारंटी दी, कानून बनाया और उसको उठाकर सीधा उसको उलटफेर उसमें कर दी मोदी जी ने। तो ये कांग्रेस के लिए अपने आप में इसका क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है आपके हिसाब से? जी, देखिए, इसमें खाली कांग्रेस की प्रेस्टीज इशू को, बात को अगर हम एक तरफ भी कर दें, तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला तो इसमें यही है कि इसकी आड़ में गांधी को, जो जनमानस है उसके दिमाग से गांधी के नाम को हटाना, क्योंकि गांवों में मनरेगा मनरेगा तो महात्मा गांधी योजना का नाम सामने आता है, नेशनल, इंटरनेशनल। और इसकी इंटरनेशनल ख्याति भी, इसको वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा था इस योजना को कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम बनी है रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी योजना जिसका कि कांग्रेस के को क्रेडिट जाए, तो उसको हटाना, एक तो उसको वापस लेने की ये बात है। लेकिन इसमें जो देखिए आप, इनका मेन मकसद क्या है कि जो इन्होंने इसका बजट बनाया है कि 60% गवर्नमेंट दे, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट देंगी, जबकि पहले ऐसा होता था 90% इसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी और 10% राज्यों की जिम्मे आता था। आज जब जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी के आने के बाद राज्यों की इनकम के सोर्सेज बहुत ड्रास्टिकली घट गए हैं। उनको अपनी फंडिंग के लिए सेंटर के ऊपर मोहताज रहना पड़ता है। तो ऐसे में जो राज्य सरकारें हैं, वो इसकी फंडिंग कहाँ से कर पाएंगी? वो नहीं करेंगी। और जिन राज्यों के पास फंडिंग है ही नहीं, जिन क्या सभी के पास नहीं है, तो वो इसको बंद कर देंगे योजना को। मतलब ग्रामीण जो मनरेगा है या इनका जीबी राम जी है, वो भी बंद हो जाएगा।
तो उससे वो जो गरीब के ऊपर जो मार पड़ेगी, जो एक्चुअली तो मनरेगा उन्हीं लोगों के लिए है जो अति गरीब तबका है। अब उसके ऊपर जो मार पड़ेगी, तो कांग्रेस की जो इस वक्त सोच है या जो नीति है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से गरीब और जो लास्ट पंक्ति के आखिर में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है समाज में, उसके लिए कांग्रेस सोच रही है। और लेकिन जो ये सरकार है वो सोचती है कि जो ये ग्रामीण मजदूर खाली होंगे, बेरोजगार होंगे, इनको शहर में लाया जाएगा और शहर में इनको मजबूर किया जाएगा आने के लिए, और वहां पे ये बड़े अमीरों की फैक्ट्रियों में और उनके काम धंधों में सस्ते मजदूर के तौर पे काम करेंगे। तो कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि गरीबों का इस तरीके से शहरों में आके शोषण हो। तो उसके लिए योजना ये थी ही इसीलिए कि गांव का आदमी गांव में ही रहे, अपने घर बार के साथ रहे और वहीं उसको अपनी रोजी रोटी मिल जाए। वो तो पर्पस ही डिफीट हो जाए। हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं और इसी पॉइंट से ये ध्यान आता है कि अब आप सोचिए कि जब गांव में जॉब्स ही नहीं बचेंगी तो गांव का वो मजदूर शहर में आएगा, शहर की क्या हालत होगी। क्या ये सब मोदी सरकार ने सोचा है कभी भी? कहना तो बड़ा आसान है कि आपने मनरेगा को हटाकर और बीबीजी रामजी बिल आप लेकर आए, आप 125 दिनों का रोजगार लोगों को देंगे, लेकिन जो गांव की जो पॉपुलेशन है जो अब जब शहर में आ जाएगी, ये जब एक्सोडस होगा, इसका असर आप क्या होता हुआ देख रही हैं? हो सकता है कि इस दिक्कत को मोदी सरकार सोच भी नहीं पा रही हो अभी। इनको देखिए, ये तो रेकलेसली जो इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी योजनाओं को, इसके बारे में आप देखिएगा, मोदी सरकार ने नोटबंदी लागू की थी और इतना बड़ा डिसीजन जो अपसाइड डाउन कर देने वाला है पूरे देश की इकोनॉमी को भी और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी, उसको वो आते हैं 8 बजे और कहते हैं रात के 12 बजे से बंद है ये 500 और 1000 के नोट। आप मतलब इस तरीके, और उसका क्या हुआ हश्र, 3 महीने के अंदर 60 से ज्यादा अमेंडमेंट्स उसके अंदर लाने पड़े उनको, और अल्टीमेटली जो इकोनॉमी को और एमएसएमई और सारा तबाह हो गया, वो सब अलग। इसी तरह जीएसटी, इन्होंने फॉल्टी जीएसटी, उसको सोचा नहीं समझा नहीं, बस कांग्रेस की थी पुरानी योजना, उसको उठा के एज इट इज लागू कर दिया। ये नहीं सोचा कि कांग्रेस की वो इनकम्प्लीट थी अभी जो ड्राफ्ट था, और उसको उठाया और लागू कर दिया। लॉकडाउन ऐसे ही लागू कर दिया, ऐसे ही अब ये बन रहेगा। इनको ये नहीं समझ रहे हैं कि वो जो गांव का आदमी जब उसको वहां नहीं मिलेगा काम, वो डेफिनेटली शहर की तरफ आएगा, भूखा तो मरेगा नहीं कोई। और शहरों में आप मान देख ही रहे हैं, शहर जो है वो पहले से ही बस्टिंग टू देयर सीम्स, उनकी मतलब फटे जा रहे हैं शहर की, कहाँ एडजस्ट करें आप। स्लम्स जो है वो बढ़ती जा रही है, उन स्लम्स में किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है, गंदगी है वहां पे, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कोई किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, और वो बीमारियां फैलती हैं, और वहां कोई ना कोई पढ़ाई है ना कोई लिखाई है। तो ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम शहरों के ऊपर क्या बोझ बढ़ा रहे हैं। लेकिन इनका देखिए, इसमें एक तीर से दो निशाने हैं। एक तो शहर में सस्ते मजदूर, दूसरे वोटर्स। जब वो शहर आ जाएंगे तो बीजेपी को वोट देंगे, जो अपनी जो सराउंडिंग है उससे प्रभावित होंगे, और आप देखेंगे कि शहरी इलाकों में ये इनके जो कार्यकर्ता है वो किस तरीके से इन बस्तियों में पहुंचते हैं। और आजकल तो थ्रेटनिंग भी होने लगी है, धमकी के बल पे। फिर शहरी मतदाता को पैसा भी मिलता है चुनाव के टाइम, बहुत सारी चीजें जो गांव में नहीं पहुंच पाते, जो फ्रीबीज, वो शहरों में मिलते हैं। तो इनको वोटर भी मिलेगा और सस्ता मजदूर भी मिलेगा। तो इनका तो ये ही सोच है, इससे आगे इनकी सोच नहीं है। वो हम जो कंजेशन होगा शहरों में, भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी, या जो रहने की जो लिविंग कंडीशन है लोगों की, वो कैसी वर्स हो जाएंगी, वो हम सोच रहे हैं। मोदी सरकार इतनी दूर की बात नहीं सोचती, और वो गरीबों का भला तो सोचती ही नहीं है। जी, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जिस तरीके से कांग्रेस इसको क्या इसको एक बड़े कैंपेन के रूप में कांग्रेस इसको बिल्डअप कर पाएगी? क्योंकि जो किसान आंदोलन था, आप याद करिए, उसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था किसी पार्टी का। केवल और केवल जितने किसान संगठन थे उन्होंने इस पूरे कैंपेन को आगे बढ़ाया, और उसका हश्र ये हुआ कि मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा। अब कांग्रेस तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और अगर अपने राज्यों की इकाई से वो कहती भी है कि भाई आप इस चीज को, इस पर एक बड़ा कैंपेन खड़ा करिए, आपको लगता है कि एक देशव्यापी, क्योंकि नेशन वाइड कैंपेन शुरू हो रहा है 5 जनवरी को, जिसका नाम है मनरेगा बचाओ अभियान, लेकिन क्या एक देशव्यापी कैंपेन कांग्रेस इसको लेकर सस्टेन कर पाएगी? ये तो अच्छा भी होगा क्योंकि वो कनेक्ट कर पाएंगे किसानों से, मजदूरों से, बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किया था। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के पास ये एक फिर से संजीवनी बूटी मोमेंट है? जी देखिए,
एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जैसे दिल्ली में बैठे हैं या हम शहरों में बैठे हुए लोग हैं, हम ये एक गलती करते हैं। हम कांग्रेस से लगाते हैं, कांग्रेस की संगठन या कांग्रेस की उपस्थिति से मतलब हम लगाते हैं कि दिल्ली में तो कांग्रेस है नहीं, यूपी में तो कांग्रेस है नहीं, तो इसका मतलब कहीं पे भी नहीं है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें नहीं भी हैं, उन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी सीधे सीधे आमने सामने है। आप यहाँ उत्तराखंड में ले लीजिए, बीजेपी आमने सामने है और कोई पार्टी वहां थर्ड पार्टी नहीं है। राजस्थान में देख लीजिए, कांग्रेस बीजेपी सामने है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, और साउथ इंडिया को तो आप अलग छोड़ दीजिए, हरियाणा को देख लीजिए। अधिकतर राज्यों में ये बात अलग है कि सरकारें वहां बीजेपी की है, लेकिन वहां जो मुख्य चैलेंजर है, यूपी को छोड़ दीजिए, बिहार को छोड़ दीजिए, मुख्य चैलेंजर वहां पे कांग्रेस है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जब सोचते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि उन राज्यों में संगठन गांवों में है कांग्रेस का। ये बात अलग है कि वहां जीत नहीं मिल रही है, उसके और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसको संगठन की कमी है, इसको राज्यों में फैलाने में मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। बिहार या यूपी की सिचुएशन को हम जनरलाइज ना करें, तो अगर उसके उस दूसरे चश्मे से देखें तो हमें पता चलता है कि कांग्रेस डेफिनेटली इस बात को जन जन तक ले जाने में कामयाब होना चाहिए, बशर्ते कि किसी तरीके की कोई कोताही ना हो, आलस्य ना हो। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से संगठन की प्रेजेंस है कांग्रेस की, उस हिसाब से ये मुद्दा इको करना चाहिए। जी। सीडब्ल्यूसी बैठक आज जब खत्म हो गई थी तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को अनाउंस किया। और आपको क्या लगता है कि जो वोट चोरी का मुद्दा है, क्या वो अब पीछे हट जाएगा? वोट चोरी के मुद्दे को किस तरीके से कांग्रेस आगे लेकर चलेगी? क्योंकि आपने देखा था बिहार के चुनाव में वोट का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। अब एसआईआर और वोट चोरी को क्या कांग्रेस पीछे छोड़ेगी या ये सारे कैंपेन साथ में चलाएगी और फिर वो जो कांग्रेस का कैंपेन है वो एक डाइल्यूटेड कैंपेन लगेगा? तो कैसे चयन करेगी अब इश्यूज का कांग्रेस? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अगेन आपने जैसे अपने शो में भी बोला था कि ये मनरेगा फ्लैगशिप स्कीम थी कांग्रेस की, और ये इतनी फ्लैगशिप इतनी ही नहीं थी, ये 2006 में शुरू हुई थी और 2009 के जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव लोकसभा के, कांग्रेस इस स्कीम की वजह से दोबारा से सत्ता में आई थी, तो सीटें बढ़ के आई थी और कांग्रेस की 2009 में। दूसरे, ये योजना ऐसी योजना थी कि इस योजना के साथ साथ दो योजनाएं और मिला के, वो योजनाएं ऐसी थी जिनके वजह से कांग्रेस की सरकार के जमाने में करीब 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए थे इस योजना की वजह से, कि जो एक मानक है पॉवर्टी लाइन का। तो जो ये कांग्रेस जो है इसको छोड़ेगी नहीं, ये योजना भी जो आंदोलन जन जन पहुंचेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको खाली मनरेगा तक ही सीमित कर देंगे। तो उसमें वोट चोरी है, वो शहरी मतदाता को टच करता है, उस मुद्दे को भी साथ में लेके चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस चीज को छोड़ दिया जाएगा और खाली मनरेगा के ऊपर ही फोकस किया जाएगा। आई डाउट, कई होता ना जैसे कि 2 सूत्री कार्यक्रम है, 5 सूत्री कार्यक्रम है, 10 सूत्री कार्यक्रम है, तो जब जिस वक्त जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें खाली आपने ध्यान दिया होगा कि नाम था कि भारत जोड़ो यात्रा, मतलब कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन उसके जो 3 जो मुख्य उद्देश्य उन्होंने डिफाइन किए थे, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। आर्थिक ये था कि देश को क्रोनिक कैपिटलिज्म से बचाना है, 2-4 लोगों के हाथ में सारा पैसा इकट्ठा नहीं होने देना है, ये उसका ध्येय था। उसमें सामाजिक तो ये था ही कि नफरत जो है सांप्रदायिकता को से हमें के अगेंस्ट हमें खड़ा होना है, मोहब्बत की दुकान। राजनीतिक ये था कि इसके जरिए वो संघवाद को मजबूत करना चाहते थे, हेल्दी संघवाद, मतलब टकराव नहीं होना चाहिए। मोदी जी जो कर रहे हैं राज्यों को मतलब हर तरीके से अंडरमाइन करना, उनके राइट्स को अंडरमाइन करना, वो सारी चीजें आप ध्यान होगा राहुल गांधी जो लास्ट में छोटी सी स्पीच दिया करते थे एवरीडे, उसमें इन तीनों मुद्दों को वो लगातार उठाते थे। हम ये भूल गए उस वक्त, बस हम ये ध्यान रखा कि मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान है, लेकिन वो ये 3 मुद्दे भी एड्रेस कर रहे थे लगातार, और ये एड्रेस हुए। आपने देखा होगा कि हर प्रोग्राम के बाद वो हर स्टेट में जहां भी जाते थे वहां उस भाषा के पत्रकारों को तरजीह दी जाती थी, उस भाषा में ट्वीट्स वगैरह होते थे, उस भाषा में उनका जो लाइव चलता था वो चलता था, बहुत सारी चीजें उसमें हुई। तो उसमें जो तीनों सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो उसके मकसद थे,
उनके बारे में बात हुई नहीं, लेकिन राहुल गांधी एवरीडे वो बात करते थे। सेम वे ये जो नाम मनरेगा का है कि हो सकता है कि इसमें फ्लैगशिप या जैसे होता ना कि बैनर मनरेगा का हो, लेकिन बातचीत वो सभी बातचीत होंगी। बाकी तो देखिए पार्टी बताएगी, इनकी कांग्रेस पार्टी बताएगी कि एक्चुअली क्या होगा, क्या कब लॉन्च करेंगे। लॉन्च वाले दिन मालूम पड़ जाएगा, दोबारा से बैठेंगे हम, तब बात कर सकते हैं कि कांग्रेस ओनली मनरेगा पे फोकस रखेगी या वोट चोरी को भी आगे लाएगी। बिल्कुल, लेकिन आपको एक लग रहा है सेकंड कि और एक बात और जी जी कहना चाहती हूँ बोलिए बोलिए। कि खाली मनरेगा से आपको फायदा नहीं होगा। वोट कंसोलिडेशन हो जाए, लेकिन पढ़ना भी तो चाहिए। अगर वोट चोरी होती रही तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल तो बिल्कुल आपका मेहनत सारी बेकार जाएगी। जी बिल्कुल, तो यानी कि वोट चोरी प्लस अगर ये मनरेगा वाला इशू कांग्रेस उठाएगी तो जो जमीन से जो कनेक्ट है कांग्रेस की वो बढ़ेगी। तो क्या हम ये मानकर चले कि 2029 के चुनाव के लिए ये एक अहम कैंपेन हो सकता है, बिल्डअप कैंपेन? जी बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। हालांकि 2029 का तो अभी दूर है। उससे पहले ही आप ये देखेंगे कि 5 राज्यों के चुनाव अभी आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर। ये जनवरी में इनका प्रोग्राम शुरू होगा, तो उन 5 राज्यों में सीधे सीधे प्रभाव डालेगी। और उसके बाद जो और राज्यों के, यूपी का चुनाव है, सबसे महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, गोवा है, पंजाब है, वो उससे अगले साल है। तो अगर ये चलेगा तो डेफिनेटली 5 और 5 10 राज्यों के ऊपर तो सीधा ही प्रभाव पड़ता है। और अगर इसको ये प्रोलॉन्ग करेंगे या अगर उसी बीच में ये सरकार वापस ले लेती है स्कीम को दबाव में आने के बाद, ये डिपेंड करेगा कि कितना मोमेंटम जनरेट कर पाते हैं, क्रिएट कर पाती है ये कांग्रेस पार्टी इस जन आंदोलन के जरिए। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे की योजना क्या होगी। जी चलिए, तो देखेंगे कि कांग्रेस इस पूरे कैंपेन को अब कैसे आगे बढ़ाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।